ये चंडीगढ़ दी है जहाँ तो उसी नशे की आदत पाने के चक्कर च पाया, उसी नशा रोटी में पाइए दिता गया और उसी वो ड्रग्स जी ज्यादा इन्हें खिलाई रही है तो वो बच्चा मेरा डेड हो गया। तो फिर इन्हें कोई गड्डी गुड्डी का साधन बनाइए तो इन्हें एक्सीडेंट। इस तरीके से दोस्त बयान बदल रहे थे, मतलब डंडे से किसी सरिये से मारा हो, इधर इधर उसके मतलब जो प्राइवेट पार्ट है उस पे बड़ी हार्ड इंजरी थी। पुलिस में जो भी एसएचओ वगैरह कुछ भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ उनके दोस्त बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट है, आपने भी मान लिया है कि एक्सीडेंट है। पुलिस किस लिए होती है? इन्वेस्टिगेशन खरड़ थाने वाले करते तो इतनी लंबी बात बढ़नी ही नहीं। बच्चों ने मर्डर कर दिया है, ये नहीं पता एक ने किया, दो ने किया, सबने किया है। ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि एक एक चीज को एक किया हुआ डंडों से, राडों से जैसे उसको लगी हुई है। ये हाथ, ये चीज उसकी यहाँ पे निकल गई थी, हाथ उसका मुड़ता था पूरा। पता नहीं उसके साथ कैसे बेरहमी से उन्होंने उसको की हुई है। मुझे सब अन्याय चाहिए। बेटे की जब डेड बॉडी देखी थी ना, मुझे तो उसी टाइम शक हो गया था कि मेरे बेटे को मारा गया है। और जैसे सादिक की मौत क्या एक हादसा थी या सोची समझी साजिश? ये एक ऐसा सवाल है जो अखनूर से पूरे भारतवर्ष में इस वक्त गूंज रहा है। रहस्यमयी परिस्थितियों के बीच में सादिक शर्मा उर्फ शाइन की मौत हो जाती है। अखनूर का रहने वाला शाइन खरड़ के बीच में रहस्यमयी परिस्थितियों के बीच में मिलता है, जिसके बाद पूरे अखनूर में, उनके परिवार में और समाज के हर कोने कोने के बीच में एक ही सवाल होता है कि इस मौत के पीछे की वजह क्या है। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, सादिक की मौत को लेके काफी सवाल जो हैं वो इस वक्त समाज के बीच में गूंज रहे हैं। पहले एक हादसा बताया जा रहा था, बाद में जब परिजनों से बात हुई, परिजन जैसे मीडिया के बीच में आए तो उनके द्वारा आरोप लगाए गए, उनके दोस्तों द्वारा आरोप लगाए गए कि ये एक हादसा नहीं बल्कि ये एक मर्डर है। इसी पे बात करने के लिए आज सादिक के पिता हमारे साथ सिस्टम ऑब्जर्वर के माध्यम से जुड़े हैं। ये पहला इंटरव्यू जो है वो सादिक के पिता के द्वारा आज सिस्टम ऑब्जर्वर के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी तहकीकात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या थी। आपका बच्चा आज इस दुनिया में नहीं रहा। सबसे पहले हमें यह बताएं किस दिन की यह वारदात है, कब यह वारदात हुई, ये सारे दर्शक जानना चाहते हैं। बशन जी 12 जुलाई को मेरे को शाइन के दोस्त के पापा की कॉल आती है 4 बजे जी। सुबह 4 बजे कॉल आती है कि आपका बेटा कहाँ पे है। मैंने उनको बताया कि वो चंडीगढ़ में गया हुआ है। बोलते ऐसे ऐसे बात है कि मैंने सुना कि आपकी बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसमें काफ़ी लोग रो रहे हैं पीछे। मुझे पूरा पक्का पता नहीं है किसको लगी है और कौन कौन ठीक है। जे आपको मोहाली में चंडीगढ़ खरड़ हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, वहाँ पे उनको एडमिट करवा रखा है। तो मुझे तो शक वहीं पे हो गया था जब मेरे बेटे के लिए इन्होंने पूछा कि आपका बेटा कहाँ पे है। तो मैंने फिर अपने कमरे में सोया था, फटाफट उठा, मैं अपनी वाइफ को उठाया, वो लड़कियों के पास सोई थी। तो मैंने बताया कि उसका नाम बिंदु है। मैंने बोला बिंदु ऐसे ऐसे बात होगी, शाइन का एक्सीडेंट हो गया। उनके दोस्त भी थे, थार पे थे, तो पता नहीं अब कौन ठीक है कौन नहीं ठीक है, मुझे मोहाली में जाना पड़ेगा। तो वो रोने लगी, बोलती शाइन ठीक है। वो फटाफट नहा धो के, माता है ना, उसने फटाफट नहा धोया और पूजा में बैठ गई पूजा करने के लिए कि मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, सब ठीक होने चाहिए। वो सबकी दुआ मांगने लगी। फिर मेरा भाई दूसरे गली के बीच में रहता है, तो मैं फटाफट कपड़े लगा के नहा धो के फटाफट गया परले घर में। वहाँ पे मेरे मम्मी पापा उधर ही उसके साथ रहते हैं। मैंने पापा का दरवाजा खड़काया तो उन्होंने दरवाजा खोला। मैंने पापा ये ऐसे ऐसे बात है, शाइन का एक्सीडेंट हो गया, मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ेगा पता लेने। अब मुझे पता भी नहीं लगा रहा पूरा कि शाइन ठीक भी है या नहीं है। जब मैंने फिर गाड़ी की रेंट पे जहाँ से
तो मैं 2-4 लोगों को बताया, टिक्कू प्रधान थे हमारे, उनको ले गया, अपनी मासी के लड़के को जोड़ियों से बुलाया, वो फटाफट इकट्ठे हो गए, तो हम वहाँ पे चंडीगढ़ में चले गए। रास्ते में जब किसी किसी की कॉलें आ रही थी, कुछ ऐसे मेरे को हो रहा था कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। शाइन किस काम से चंडीगढ़ गया था? चंडीगढ़ में शाइन का जाना, पहले गया था चंडीगढ़ कोई, जब मैं मंगलवार को मेरे को कॉल इसके बारे में आई थी ना, उसके पहले भी ये अपने यार दोस्तों के साथ चंडीगढ़ गया था घूमने के लिए। अब मुझे पता नहीं है कि कौन कौन से इसके यार दोस्त चंडीगढ़ गए थे, लेकिन उनमें से 1-2 का तो मुझे मालूम है, एक बंच का और एक लड़का और है, तो 4-5 लोग चंडीगढ़ गए थे। क्या शाइन पहली बार चंडीगढ़ गया था या इनका जो है आना जाना चंडीगढ़ में लगा? शाइन पहली बार चंडीगढ़ गया। जब चंडीगढ़ अपने दोस्तों के साथ गया तो रास्ते में पता नहीं किस दोस्त को कॉल बंच की आई। बंच ने बताया मेरे चाचा जी बीमार हैं लुधियाना डीएमसी में, वहां में उनको ब्लड चाहिए। तो शाइन और इमोशनल हो गए, ये सारे दोस्त वहां पे चंडीगढ़ चले गए। जब चंडीगढ़ ये गए तो उन्होंने वहां पे शाइन ने उनको 2 बोतल ब्लड भी उनको दिया चाचा जी को, उनकी जान बच जाए, चलो ठीक है, हमारा ब्लड देने से कोई बात नहीं, पूरा हो ही जाएगा। तो फिर बंच ने क्या किया कि उनको बोलो, आप उनको पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, और उन्होंने बोला हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। बोलता हमें भी ले चलो, अब चाची है इनके पास तो हम भी घूम लेते हैं। वो भी उनके पास चंडीगढ़ साथ चला गया। जब चंडीगढ़ ये फ्लैट में रह रहे थे तो बंच सुबह कोई गाड़ी लेके निकला था उधर, कोई अपने बाजार में कोई काम से, तो शाइन और वो लड़के उधर कमरे में ही सोए थे। जब बंच ने कोई, मुझे पता लग रहा है कि जैसे वो वीडियो भी वायरल हुई थी जो पंगा हुआ था इनका, बंच का कोई एक किसका बंच का एक लड़की के साथ कोई पंगा हुआ था। उनके अपने कॉलेज में लड़के थे, उन्होंने लड़कों को बताया कि मेरे को भैया ऐसे ऐसे पकड़ा है। तो फिर वो लड़के 25-30 लड़के इकट्ठे होके उन्होंने बंच को पकड़ा और बंच को मारना शुरू किया। जब शाइन और उनको बंच को ढूंढते आए 4-5 लोग, और बंच को देखा मार पड़ रही थी, बंच को उन्होंने बचाया और बंच को छुड़ाया और शाइन को उन्होंने पकड़ लिया। जब शाइन को पकड़ लिया, शाइन ने भी हाथ से छुड़क गए तो उनसे निकल गया। जब छूटा उनसे निकला, उन्होंने पत्थर भी दिए उनको पीछे से। पता नहीं अब बंच का क्या पंगा था, उनको भी नहीं पता था जी। जब ये शाइन घर में आया, ये पंगा उनका खत्म हो गया, शाइन को जब घर में आया, शाइन 2 दिन घर में रुका, तो मुझे एक कॉल आती है उसके चाचू को, मैं भी गाड़ी में साथ था, मेरे पापा बीमार थे, उनको दिखाने जा रहे थे। तो शाइन को पुलिस स्टेशन खरड़ से थाने से फोन आता है, कोई बलजीत सिंह था सरदार, पता नहीं कौन था, मैंने वो खरड़ थाना ही सुना कि खरड़ थाने से हम बोल रहे हैं। फोन आपके बच्चे को आता है? मेरे भाई को, मेरे भाई को, आपके भाई को फोन आता। भाई का नंबर ट्रेस होगा ना उनके पास, शाइन का नंबर उसने। जब भाई में गाड़ी में बीच में ही थे, उन्होंने बोला सादिक बेटा आपका है, तो मैंने बोला, उसको बोला हाँ, मैंने नहीं बताया कि मैं पिता हूँ। जब वो उसने चाचे ने बताया हाँ आपका बेटे ने कोई पंगा किया हुआ है, इधर बंच के नाम पे FIR लगी, एप्लीकेशन आई है, और आपका बेटा भी बंच के साथ था और 2-3 लोग साथ थे। जो इधर की एक लड़की ने FIR करवाई कि मेरे को धमकियां दी है और मेरा मर्डर करने की धमकियां दी है, तो बंच ने दी है, तो आपका बेटा भी उसमें इन्वॉल्व है। तो मैंने बोला मैंने फोन छीन लिया भाई से। फिर मैंने बात की वो बलजीत से, तो मैंने बोला सर आप, मेरा बेटा अगर ऐसी गलती कर बैठा होगा तो मैं खुद बेटे को सजा देने को तैयार हूँ, जो आप बोलोगे। मेरा बेटा इस टाइप की गलती कर नहीं सकता। नहीं सारा ऐसे ही बाप बोलते हैं, वो बलजीत सिंह बोल रहे हैं, ऐसे ही बाप जो करते हैं, तो आपको सारा पता है। मैंने बोला मुझे क्या सारा पता है, मैं भी पुलिस में सबके साथ अटैचमेंट हुआ हूँ, मैं कोई गलत काम करने वाला था। आप जम्मू कश्मीर पे किसी भी पुलिस वाले को फोन करो कि वो आदमी कैसा है, मैं सबसे इधर सोशल आदमी हूँ और मेरे सारी साथ जान पहचान है डिपार्टमेंटों के साथ। हम मुझे ऐसे ही लोग बताते हैं सर छोड़ो, मेरा बेटा नहीं आएगा, मेरे बेटे ने कोई कसूर नहीं किया, आप FIR लगवा। तो वो FIR लगवा के मेरे को बेटे को अरेस्ट करके ले जाओ अगर उसने गलती की। मैंने बोला मेरा बेटा नहीं आएगा। फिर मैं जब घर आया, मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मेरे पापा थे, मेरे भाई थे, तो मैं उसकी मम्मा को बताया ऐसे ऐसे बात है, शाइन कहाँ पे है। तो शाइन ऊपर सोया था, मैंने उसको आवाज लगाई। जब वो नीचे आया, मैंने बोला तू कोई लड़की के साथ पंगा किया बंच ने?
वो FIR लगी। अब मैं क्या उधर जवाबदारी दूं, मैं दुकान करूं या तेरी लड़ाइयां मकाऊं, तू क्या काम खत्म उधर कर बैठा है। तो उसने जब बोला पापा मेरी कोई ऐसी बात नहीं है और मैं क्यों जाऊं, FIR लगी है तो लगाने दो ना, मेरी लड़की को जानता हूँ, चाहे लड़की को आप बुला के समझना मेरी बात हुई है, मैं नहीं जाऊंगा थाने में, आप उनको बुलाओ। अगर बात नहीं हुई थी तो फिर CCTV जो फुटेज वो पुलिस वाले बात कर रहे थे, फिर उसमें कैसे उसका वो शायद जब उनको देखा ना, वो निकले थे बाहर उसको ढूंढने, तो वो आगे शादी का उसका बंच का बंदे मार रहे थे, उन्होंने बचाने के लिए फिर उनकी वो जो शाइन को भी पकड़ लिया था। शाइन को इस बारे में मालूम ही नहीं था, वो दूसरे दिन बात हुई थी। तो जब फिर खरड़ से वो मैंने नहीं भेजा, फिर एक दिन क्या हुआ, मैं दुकान पे था मंगलवार के दिन, शाइन को कॉल आती है, उसकी मम्मा को कॉल आती है बंच की मम्मी की, जो शादी का बड़ा अच्छा दोस्त था, उसके साथ दोस्ती करता था, हमें भी पता था इसके साथ दोस्ती और बड़ी अच्छी पहचान है इसके साथ, आता जाता कभी कभी मैं बोलता था यार ऐसे ऐसे घूमने नहीं जाएगा, नहीं पापा इसके, वो भी इमोशनल होगी, बोलती भेजेंगे लड़का उसका बेचारा नहीं छूटेगा, तो बेचारी वो बेसहारा है, विधवा औरत है, कहाँ जाएगी वो, विधवा है। तो मेरी वाइफ ने उसको हाँ कर दी शादी को जाने के लिए, तू जा जा मैं चलती हूँ। बोलता मम्मा तू क्यों जाएगी, तू कोर्ट कचहरी में घूमेगी, मैं नहीं लूंगा आपके साथ, मैं अकेले चला जाता हूँ, मेरे साथ एक वो लड़का जा रहा है। उसकी माँ को भी कॉल की थी उस लड़के ने, उसका नाम था कुछ, मेरी वाइफ को पता है, उसने उसको कॉल की, धीरेन पता नहीं क्या पता नहीं नाम था कुछ, अभी मैं अपनी वाइफ से भी बात कर, उसको सारा मालूम है। फिर ये दादू के पास गया दूसरे घर में पैसे लेने, दादू मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, दादू ने बोला क्यों जा रहा है, तारीख की बात, मंगलवार को पता नहीं, अब शनिवार को इसकी डेथ हुई है 12 जुलाई, 12 मंगल और सोमवार को 11 और एतवार को 10, 9 जुलाई को, 9 जुलाई से। क्या आपको लगता है ये महज एक हादसा था या एक डेलिब्रेट मर्डर मानते हैं आप जी? क्या कोई शक किसी पे, और शक का कोई आधार जो आप बताना चाहें सिस्टम ऑब्जर्वर के माध्यम से? शक तो मैंने अपने बेटे की जब डेड बॉडी देखी थी ना, मुझे तो उसी टाइम शक हो गया था कि मेरे बेटे को मारा गया है, और जैसे उसको मारा गया है बेरहमी से, तो वो लड़का जो मेरे मामे का गया था वहां पे, उसने भी मेरे को बताया था कि जे बंश ने मेरे को गंदी गंदी गाली निकाली, उसको पता नहीं था कि मैं उसके वो मेरे मामे का बेटा है, उसको गंदी गंदी, तू इन्वेस्टिगेटर है, तू यहाँ का, तू मेरे को जानता नहीं है, मैं अखनूर का डॉन हूं। अब जब मैं अपनी डेड बॉडी बच्चे की घर लेके आया तो कुछ चीजें मुझे उसके फोन पे मिली, जो फोन पे मिली थी चैट की, तो हमारे घर में आके वो बाहर जो गेट के बाहर उसने सानू धमकी भेजी दी, तो 12 बेसबॉल के डंडे, और रात को पता नहीं 2 बजी है तो मेरे ख्याल 47-50 मिनट पर वो घरा बाहर आया है, 3 बजी है 12 मिनट पर साड़ी गली को बाहर उन्हें चैट करी है, तो उन्हें मेरे बेटे की बाहर सदी है उसी सद्या, और मेरा बेटा फिर उसकी रिक्वेस्ट करता रहे भाई तू जा, कुछ उसकी बातें चैट पे निकली। लेकिन कब की बात है, किस दिन की बात है ये जून महीने की बात है, 17 तारीख की, ये मैंने चैट पढ़ी जब उसकी वो निकली फोन से। अब उसका फोन खंगाला, कुछ फोन उसने मंच ने वहां पे, हमारा 2:30 बजे ये एक्सीडेंट हो गया, इनका जो भी किया, जो मर्डर किया, अब ये एक्सीडेंट बता रहे हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि मर्डर किया। उसके 5 बजे तक इसने इनका फोन चलाया हुआ है, और फोन से सारी बात जो पूरी जो भी था इसमें उसने डिलीट कर दिया, और जितने भी फ्रेंड थे वो अनफॉलो हो गए उसमें से और बड़ा कुछ निकलेगा। अब मैं साइबर कैफे वाले को बात करूंगा कि मेरा, आप ये कहते हैं कि उसके फोन से वो सारी चीजें डिलीट हो गई, और एक तरफ से आप कहते हैं कि आपने चैटिंग देखी, वो उसमें पता नहीं मेरी बेटियों को मिली, कोई साइड पे रखी होगी उसने सेव करके, उसमें से वो निकली वो चैट 17 जून की, वो हमें घर में आके पता। मुझे तो 100% शक है, और बंच ने ये काम करवाया है और ये किया है। अब पुलिस यहाँ की भी, हमारी जो जम्मू कश्मीर की पुलिस हमारा साथ दे, और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन इधर से बंदे इनको पूछ के थोड़ा वो चंडीगढ़ वालों को भी पता चले कि इनकी इन्वेस्टिगेशन वहां भी चल रही है। एक दो दोस्तों के बीच में आपने खुद बताया कि सादिक और ये जो शख्स जिसका आप नाम ले रहे हैं ये दोस्त थे, तो ऐसी क्या वजह हुई कि एक दूसरे की जान लेने पे तुल गए, अगर ये सच है, अगर जो आप कह रहे हैं? ये अभी जैसे चैट पड़ी हमें, वो तो वंश ने कोई
जहां तो मेरे बेटे के साथ कुछ देखा होगा, क्या कुछ कमी होगी, अब ये बंच ही बताएगा कि क्या किस वजह से हमारी झगड़ा हुआ, किस वजह। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस बात में भी करे कि क्या वजह थी, लेकिन मुझे पूरा 100% यकीन है कि मेरे बेटे को बंच ने ही मारा है। आपको लगता है? मेरे को पूरा लगता है बंच ने मारा मेरे बेटे को, और बंच वो मेरे बेटे को बड़ी बेरहमी से, पता नहीं अब लड़के को इन्होंने बाहर से हायर किए हैं या कहां थे, मार के प्री प्लानिंग से मर्डर के। मुझे लगता है कि पुलिस भी वहां की मोहाली की जो खरड़ थाने की वो FIR भी जो इन्होंने लगाई थी वो भी प्री प्लानिंग से लगवाई थी। अब मुझे शक हो रहा है कि मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जिनके पापा ने, लड़की के पापा ने बात की थी, मैं उनको भी क्या FIR ये अब खत्म हो गई, उसी थाने में बात खत्म हो रही है और उसी थाने में मेरे बेटे की डेड बॉडी के लिए ये जो लड़के थे उधर, इनके साथ जो पुलिस भी थी ऐसे मिल के बात कर रही थी जैसे इनके साथ सारी पहले ही बात हो चुकी है। अब मुझे नहीं लगता ये इधर की पुलिस हमारा साथ देगी, DGP साहब साथ दे, LG साहब साथ दे, तो मुझे, मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन मैं ये चाहता हूं सारे लोगों से, मेरी समाज से, पूरे वाम से, पूरे प्रशासन से, कि उनके घर में भी बेटे हैं, वो भी बेटे बच जाए और जारी दोस्ती से दूर हो जाए। इनमें से पता नहीं कौन सा यार दोस्त कौन सी दिशा में ले जाएगा, किसको मर्डर में दे देगा, या कोई अपनी अच्छी, कोई दोस्ती नहीं है। जो बच्चों की दोस्ती होती है इनमें कब झगड़ा हो जाता है, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं, मेरी अपील यही है कि जहां की पुलिस मेरा साथ दे, जहां के पॉलिटिकल बंदे मेरा साथ दें, जहां पे गवर्नर साहब मेरा साथ दे, DGP साहब साथ दे, और जहां के लोग तो मेरा पूरा साथ दे रहे हैं, इतने कैंडल मार्च में। सतीश शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से एक पत्र लिखा गया है पंजाब के किसी नेता को, और इन्वेस्टिगेशन को और अच्छे से करने के लिए कहा गया है। क्या आपको लगता है कि कार्रवाई अच्छे से होगी? देखो, सतीश शर्मा ने जो लेटर भेजा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जो ये लेटर के माध्यम से मेरी पूरी सही तरीके से मेरे बच्चे की जो जान गई है, पुलिस उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करेगी, लेकिन जहां की पुलिस का भी मुझे थोड़ा साथ मिले। मैं ये चाहता हूं कि उस पुलिस में जहां ये वाले पुलिस वाले बोले कि जहां पे भी उनको थोड़ा सा कोई बुला के उन लड़कों को, पांचों को बुला के उनमें से बंच को मेन पूछा जाए कि ये वजह क्या है, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन में तो सब बता। आप तो एक पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर जो है वो आरोप लगा रहे हैं, आपका आज बच्चा नहीं रहा है, लेकिन जिस तरीके से आप एक पर्टिकुलर बच्चे का नाम ले रहे हैं, क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है इस चीज का? जो मेरे पास चैट है, इससे क्या ठोस सबूत मैं बताऊंगा आपको। जो चैट भेजी है उसमें आप बाहर बेस बाल निकाले, बाहर तेरा ये करूंगा, वो करूंगा, तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, ये कोई पूरा उसको ही पता है। अब उसको बुला के पूरा ये पता करो। ये चैट के बारे में क्या आपको पहले नहीं पता था? नहीं पता था। जब मैं चंडीगढ़ से डेड बॉडी लेके दूसरे दिन फोन उसका खोला, उसका संस्कार हुआ, तो फिर मेरे को ये बातें चली पता। और इनका एक बार दुद्धेदारी के मंदिर के पास भी झगड़ा, ये कल बातें मुझे आई, दुद्धेदारी मंदिर के पास भी एक झगड़ा हुआ था। किसका और किसका झगड़ा? बंच का और इसका। ये कितने दिन पुरानी बात? ये पुरानी उसके कोई 17 जून से कोई 10-12 दिन पहले होगी बात। वहां पे इस दिन की वारदात आप बता रहे हो? जो हमारे घर के बाहर गेट के बाहर आई है, इन्हें सानू धमकियां दी है ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ पहले भी इन्हें दुद्धेदारी मंदिर को लड़ाइयां की देखा बंच ने। और बंच ने पीछे मेरा बेटा इन्नी जान दिता ना, कोई भी एपिसोड जो भी कोई लड़ाई बनती ना जी, वो सारा मेरा बेटा अपने बदले लेता। पापा मैं भी ये कन्ना कहा। एक बार स्कूल का पंगा हुआ था, वहां पे मेरे बेटे ने अपनी जिम्मेवारी ली कि मैं गया था, मैंने इसको तब भी ये बताया। क्या आपको लगता है कि समय रहते अगर आपने अपने बच्चे के ऊपर कंट्रोल रखा होता तो आज आपका बच्चा बच्चन जी, मैंने तो बड़ा कंट्रोल किया था, लेकिन बच्चे क्या पता। अब मैं अपने पापा को बता रहा हूँ कि गेट के बाहर जा रहा हूँ, मुझे क्या पता कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। मैं एक दुकानदार हूँ, दुकान सुबह जाता हूँ दुकान पे, शाम को घर आता हूँ, तो मेरे घर आने से पहले वो बच्चा घर आ जाता है। तो अब लड़कों के साथ कहाँ मुझे ये चाहिए कि वहां की पुलिस, जहां की पुलिस उसकी फोन लोकेशन देखे कि कहाँ मेरा बेटा उस रात को 11:30 बजे बाद कौन कौन था उसके साथ, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
मुझे बस यही इंसाफ चाहिए कि बच्चे और लोगों के बच जाए, और मेरा बच्चा जो कुर्बान दे गया या मैंने अपना बच्चा कुर्बान कर दिया, मैं सारा और पूरी जो लोग हैं, प्रशासन है, पुलिस है, जो उधर की है, ये सब मेरा साथ दे के अपने अपने बच्चों को बचा ले बस। क्या ये मुझे आपके बच्चे के अंदर, एक सवाल पूछने जा रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, वो कहते हैं कि अपने बच्चों के बारे में पेरेंट्स को काफी अच्छे तरीके से पता होता है, क्या आपके बच्चे के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी, ड्रग्स वगैरह इस तरीके की कोई चीज में इन्वॉल्व था? हम एक सवाल, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमारा सवाल करना जो है वो फर्ज बनता है, क्या आपके बच्चे के अंदर इस तरीके की कोई बात थी कि वो ड्रग्स में या इस तरीके के किसी नशे में जो है वो इन्वॉल्व था आपका बस बच्चा? जी, मैं अपने खून से लिख के देता हूं कि मेरा बच्चा इस चीज में नहीं था। आज मेरा बच्चा मरा है, इसी वजह से मरा है। ये जो लोग लेते थे ना, ड्रग्स ही लेके इसको मारा हुआ है, या उसकी रोटी में मिलाया है। जब इन्होंने मर गया वो, या मारा है, या गाड़ी चलाई है, या एक्सीडेंट का रोक दिया उन्होंने। मेरे बच्चे का जहां वो सोता था ना, वो जब घर से बाहर निकल जाता तो मैं और उसकी माँ भी चोरी और मैं भी चोरी, उसका पूरा बिस्तरा और पूरा जो बेड थे वो खोल के भी देखते थे। कोई चीज हमें कोई ऐसा डर होता ना, आजकल के बच्चे जवान बाहर नशे कर रहे, चिट्टा चला था, वो चला था, क्रीमा चला दी, पता नहीं के चला था। आज से इस चीज को डर कि साढ़े बच्चे की लत लगी, सारा बच्चा इन्हें भी मरी जाना फिर, लेकिन अस उस चीज को बचे। सारा बच्चा 2-2 दिन घर भी ड्यूटी दिंदा, माँ बाप कुछ गेरे होंगे है ना, तो अस अगर बच्चा नशा करने लगा घर बाहर 1 मिनट च पुजी गया, उसको यही शौक था, मोबाइल चलाता था, पबजी गेम खेलता था, सुबह 3 बजे तक उसकी पबजी गेम चलती थी। पता नहीं कौन कौन से दोस्त चलते, मैं वो भी इन्वेस्टिगेटर कराऊंगा कौन कौन खेलते थे गेम। एक सवाल का जवाब दो। आपने कहा कि हमें लगता है हमारे बच्चे के खाने में या इस तरीके से जो है ड्रग्स जो हैं वो मिला के दिए और उसको बेहोश कर दिया है, और उसको जब होश नहीं आई, इन्होंने जहां तो वो मर गया है, तो फिर उन्होंने गाड़ी चढ़ाई है, ऊपर गाड़ी से फेंका। ये 5 थे, क्या पता इन्होंने 5 ने डर के मारे बोल दिया, जहां कहां बाहर से बंदे आए हैं। तो वो इस मौके पे आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे, ऐसी कौन सी वजह थी कि आपने बोर्ड का जो पोस्टमार्टम है वो नहीं करवाया? आपने इतनी जल्दबाजी में डेड बॉडी जो है वो एक डेड बॉडी बस शरीर जो है वो लेके क्यों आ गए? शनिवार ये होया साढ़ा घर पहली बार नहीं मौत हुई है, जेड़ा मेरा बच्चा जवान मर गया। मैं ते बड़ा पजल हो गया, हौसला मेरा मन करा कि मैं अपने बच्चे कन्नै का प्राण दे, जेड़ा बच्चा देखो, एक बच्चा है, मेरी 2 बेटियां, मैं उसी दिखे इन्ना गुमराह हुआ, मैं पता नहीं चला मैं क्या करना। लेकिन मैं जड़ी वो वीडियोग्राफी है, मैं बाहर का बंदे ली है, वो वीडियोग्राफी बनाई दी है, वो कराए देन, एक्सरे कराए देन, एक सीनियर डॉक्टर। क्या पोस्टमार्टम बोर्ड से आपने कोई पोस्टमार्टम करवाया? वो नहीं करवाया, लेकिन उधर के डॉक्टर थे, एक जूनियर थे, एक सीनियर, उनके सामने हमने कराया और वीडियोग्राफी कराई है, उनके साथ वीडियोग्राफी कराई है और एक्सरे कराया। मुझे ये पता था मैं इधर से भी अस्पताल से करवा लेता एक, अभी एक रिपोर्ट तो उधर बोलते हैं कि आ गई है, लेकिन मुझे ये थोड़े पता था हमारे घर में कोई मौत थोड़ी थी। पहली बार में मुझे घर में ये देखने मिला, मेरा जब बच्चा मर गया, अब मैं क्या बताऊं, मेरा तो दिल ही सारा टूट गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरा एक ही लौता बेटा था, इतना अच्छा था, ऊंचा था और इतना सोशल भी था, सभी के साथ हमदर्दी का था। मुझे क्या पता था इन दोस्तों ने इसको मारा, लेकिन मुझे एक चीज का मैं जरूर पता था कि यारी दोस्ती साढ़े खानदान भी सुनाते हैं, पर मधी यारी दोस्ती रखना भी एक झूठी शान होती है। कोई पता नहीं यारी दोस्ती च ऐसा पंगा पौधा के पता कोई एक दूसरे जान लेवा नहीं बनिया। लेकिन मी अज ये जिंदा मिसाल लभी गई कि मेरे बेटे की यारी दोस्ती इस टाइप की जिंदा जान मिसाल गए, जान के ले गए मेरे दोस्त बच्चे दी। क्या आपके बच्चे ने आपसे कभी किसी विवाद को लेके, किसी परेशानी को लेके क्या आपसे कभी डिस्कस किया कि पापा मुझे इस तरीके से कोई परेशानी आ रही है, कोई किसी के साथ विवाद बन गया बस है? जी उन्हें कोई नहीं सारे गल की, उन्हें जो दोस्तें विच होया उन्हें दोस्तें ने जो सैटलमेंट करिए अपना काम मंगाई लिया, सानू कोई शेयर नहीं की। मैं परेशानी है कोई, अगर दोस्तें की कोई गलबात है वो अपने भी इन्वॉल्व कर लेंदा कि मैं भी ये जरूर रहा। अज तक मी नहीं लगता मेरे दोस्तों के और भी आए मेरे को डेथ पर, कुछ दोस्त ऐसे भी है जेडे ਉਹਦੇ बगैर रोटी भी नहीं खाते, ਉਹਨੇ दोस्तें मी मूँह नहीं दसिया, जेडे उत्थे फ्लैट में रुके दे उन्हें 2-2 काला भी करी, वो नहीं आए मेरे घर नहीं आए।
ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਣਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਮੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦੌੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਦੇ में प्रशासन को पूछा मिमी कोई अपनी अखनूर के बीच में एक कैंडल मार्च हुआ, काफी भारी मात्रा में जो है वो लोग आए थे और लोगों ने जो है वहां पे सीबीआई इंक्वायरी के बारे में पुकार लगाई, मांग की कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगर सीबीआई इंक्वायरी हो और हकीकत जो है वो सबके सामने आ सकती है? सीबीआई इंक्वायरी है तो 100% का केस मेरा सॉल्व हुई। मैं भी चाहना कि सीबीआई इंक्वायरी करे लेकिन मेरी सुना मेरी कोई नहीं सुना। मेरी सीबीआई इंक्वायरी कराई जा, इधर की पुलिस भी मेरी हेल्प करे, उधर की पुलिस ही आख्या भावें आपू करा। सीबीआई इंक्वायरी की ड्यूटी बनी है, कुथों भी कराई सकते। मेरी सीबीआई इंक्वायरी कराई दो, अगर मेरा बेटा भी वो गलत है तो कोई गल नहीं, मैं भुगतने तैयार हूं। मेरा बेटा चली है कोई गल नहीं, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। मैं बार बार आखूं, मेरे उन्हें टी शर्मा ने बेचारे लैटर लिखिया साढ़े वास्ते, चलो उन्हें भी कोई चीज़ का कोई आइए दिया कि भला ये ऐसा गलत हो रहा है, और मैं उनका बड़ा शुक्रिया, चलो शुक्रिया के कहना मेरा बेटा दे जरी, लेकिन उनका ये फर्ज है, वो कोई बेचारे मेरे पर भी नहीं करा दे, बड़ा आसान करा देन, लेकिन उनका भी फर्ज है बनता कि साढ़े इत्थे जेह्ड़े जम्मू कश्मीर में जेह्ड़ा कम्म होया बहुत गलत होया, और बेचारे उन किता दे उन्हें बड़ा, लेकिन होर भी लीडर जेह्ड़े ये करन मेरे वास्ते है। कोई लैटर लिखिया है उन्हें मान साहब की भेजन, उसकी पंजाब गौरमेंट की, पंजाब डीजीपी की, या इधर के डीजीपी साहब की सनान एकड़ी गल, ताकि मेरा जो सीबीआई इंक्वायरी की जाए, फिर सारा ये पता लगे। क्या आप पंजाब पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? अगर नहीं है तो वजह क्या है? पंजाब की पुलिस से मैं नहीं संतुष्ट हूँ। कारण ये है, उस दिन मैं गया फटाफट, थानेदार साहब ही है कि वीडियो शीडियो बनाई, 10 मिनट के बाद मुझे कुछ नहीं लगा, वहां पे हमारा ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं। उसके बाद हमने कॉलें भी की, मेरे भाई ने कॉलें की, फोन नहीं उठाते रहे, क्या आई हो गया थानेदार साहब, कोई नहीं उठाया, कोई उठाया नहीं, बीच बीच में उठाते थे, हम कोर्ट में आए हैं, हम ये हैं वो हैं, चलो उनका काम है पुलिस में, वो क्या पता सच बोल रहे हो, अब मुझे नहीं पता। अब सीबीआई इंक्वायरी चाहिए मुझे, चाहे उसमें पुलिस वाले हो, चाहे हमारे जो लोग हैं जो उन्होंने ये बनाया है, जो एक्सीडेंट मर्डर को एक्सीडेंट बनाया है, वो क्या अभी तक किसी को अरेस्ट किया गया है इस मामले में? अरेस्ट किया था पहले, तो मुझे एक बात पता चली है कि भला इन्हें गड्डी भी जड़ी थार वो छोड़ी थी, ते मी दूसरे दिन पता लगी है मेरे बंदे उत्थे गए ते उन्हें देखा थार उत्थे गए खड़ी है, उन्हें पता नहीं छोड़ी है वापस मंगवाई ली है, लेकिन वो जेडे 5 लोग उथों दा वो अरेस्ट नहीं है। चलो उनका एक दा ते मैं उत्थे लिखाई दा, हुण 5 लोग कुदर हैं कुदर, ताकि पुलिस उन्हेंगी कल्ले कल्ले बुलाइए उन्हेंगी पूछे भला केह् है, ते अगर एक दा कसूर है तो आपे दूए चारे दसदे, अगर चारे दे कसूर है आपे सारे दसदे। हुण मैं चाहना कि सीबीआई इंक्वायरी की चाहिए। क्या आपका बेटा किसी ऐसे संगठन के साथ, बाहर के संगठन के साथ जुड़ा हुआ था, राजनीतिक तौर पे, या भूमाफियाओं के साथ कोई प्रॉपर्टी का जो है वो काम जो है चंडीगढ़ में देखो जी चलता था, इस तरीके का कोई ऐसा कार्य जो है वो चलता था? बसन जी उसको 4 शौक थे, एक गाड़ियां चलाना, एक उसी थोड़े कपड़े वो अच्छे लाइए फिरना, एक उसी दादू को पैसे लेने का शौक, खाने का शौक, नॉन वेज खाई लाऊं। अगर वो इस किस्म का भुखा होंदा ना, मैं उसकी दुकान भी बैठांदा, उन्हें कोई 10 रुपए की हेराफेरी नहीं की, कोई उन्हें जमीन की कोई नहीं खरीदने की कोई गल नहीं की है, कोई ओदा एक चीज नहीं आखा था, आखा पापा मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँ, मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँ, मेरे को बता रहे लोग बीजेपी ज्वाइन कर लो, मैं कर ले, अगर तू लीडर बनना तू शौक रखता है तो कर ले। तो बस इतनी बात हुई थी। उसने कभी जमीन के बारे, उसको घर का मालूम नहीं, घर में कोई स्विच बोर्ड खराब हो जाए वो नहीं कभी उसने ठीक रहा है, उसको कहाँ से शौक पड़ने थे जी, बस वो बचपना था उसमें। वो एक ऐसा आदमी था, दिल का बड़ा सच्चा था, लेकिन उसका दिमाग कम था। जो मैं बात बताता था कि तू बाहर नहीं जाए कर, सारे दुकान पर काम है, इतने बैठ तो आराम करना, तू मेरा भी साथ दे। लेकिन वो आखा पापा मैं 1-2 साल चक्कर शक्कर लै लेना, पढ़ी लेना, कॉलेज लाइफ दिख लेना, कॉलेज भी पाया, तो उत्थे जाइए भी इन्हें बंश ने कोई 1-2 पंगा कराया, तो उत्थे जाइए भी बंश की इन्वॉल्वमेंट में आई गया। तो हूँ मी ये लगा दा कि जेकर सीबीआई इंक्वायरी हुई है तो फिर सारा ये चिट्ठा जो खुली जाना, कौन है तो कौन नहीं। जेकर सारी दुनिया मी दिखा दिए बोलते
जे जम्मू कश्मीर की पुलिस भी दिखा दी है जां LG साहब दिखा दे ने, मैं ये चाहना कि ये CBI इंक्वायरी करन और लोगों के बच्चे बची जान। ते मैं शुक्रिया करना उन्हें लोगों का भी जेड़ा मैनूं दिखा देन लगे, मेरी हेल्प भी करो और प्रशासन अगे पुलिस अगे ये आखो कि जिंदी जिंदी अगर जान पहचान है वो अपनी बद कोला बद कोशिश करिए CBI इंक्वायरी करवान। तो फिर असें जे देखो साढ़ा बेटा चली गया तो फिर मैं ये उम्मीद लाई सकना कि भला लोकें दे जेड़े बच्चे घर में कई बारी देखो बसन जी, मैं तुसें एक गल होर सुना, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे पेरेंट्स फसी चुकते हैं अपने बच्चे की वो प्रेशराइज भी नहीं करी सकते क्योंकि बेटे डराते हैं अजकल, कोई फांसी ले ला, कोई जहर निकली जाता, उस गल्ला भी माँ बाप डरते हैं। तो जेकर वो बच्चे की खुला छोड़ी देते तो तां भी माँ बाप डरते हैं। यानी दोनों पक्षी का उन्हें मौत का गया इ'यै होंदा। क्या तुंदे अपने बच्चे दे और तुंदे बिच दे तालमेल ठीक है या कुछ मन मुटाव बिच रोंदे है? बसन जी अगर एहड़ी गल बात होए ना तो मेरा बच्चा गया जियां पैसे लिए गया तो मुंडा मैं उसी जान भी नहीं दिंदा, तालमेल गया था उसी में जान दिता, उसे मां ने जान दिता। साढ़ा इको बच्चा है, मैं खुद ने मेरे को 10 बच्चे थोड़े, कोई 6 बच्चे थोड़े, कोई मेरे बच्चे तालमेल इको बेटा है तो लेकिन उस बेटे कन्नै मैं वो फोन चलाता बड़ा, फोन उसी में रोकता कि फोन तो उसी चलाना, केड़े यार दोस्त गल, मेरी भी यार दोस्त गल करा जब मैं तेरा ब्याह कराना, मैं भी आखदा उसी में तेरा ब्याह कराई ना तो कुछ ही फोन करना। कई बार बच्चे चोरी फोन भी करते हैं, लेकिन मैं बसन जी एक चीज जरूर आखना, मेरा बेटा नशे में नहीं आ, लेकिन ये चंडीगढ़ जी है जां तो उसी नशे की आदत पाने के चक्कर च पाया, उसी नशा रोटी में पाइए दिता गया और उसी वो ड्रग्स जी ज्यादा इन्हें खिलाई दी है तो वो बच्चा मेरा डेड हो गया। तो फिर इन्हें कोई गड्डी गुड्डी का साधन बनाइए तो इन्हें एक्सीडेंट तक किया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है, उन्हें नहीं लगा रहा कि उनकी अखियां पर उनकी होश भी नहीं खुला दी, अखा भी नहीं खुला दी, लेकिन मी नहीं लगा होगी थानेदार उस चंडीगढ़ मोहाली में उनका खरड़ में कोई उनकी पहले जंदे डॉक्टरी भी हुई हो, उनकी डॉक्टरी नहीं हुई और शामी मी लगा वो छोड़ दे, चलो छोड़ दे वो पुलिस की अपनी दिखने। लेकिन पुलिस इस बारे च CBI इन्ने चिर जांच नहीं होग ना, इन्ने चिर ना उधर की पुलिस साढ़ा साथ दे सकती ना इधर पुलिस जिन्ने चिर CBI और साड़ी जी DGP साहब ये आखन कि इस बच्चे की इंक्वायरी CBI कन्नै गै कीती जा ते फिर गै ये जेह्ड़े बच्चे अग्गें जेह्ड़े बची जागन, जेह्ड़ा साढ़ा यूथ है बच्चे लोकें दे खराब होआ दे, जेह्ड़ा नशा। मैं भी हुण भावें कुसै दा दुश्मन बच्चा भी होग ना, अगर वो गलत चक्करें च बड़े पेदा है तो मैं आपू होई उंदे घर भी सनांग, चाहे मैं जो मर्जी मैं अंदर पर्चा भी लग्गे मेरे खिलाफ कि कुछ बच्चा सुसाइड भी कर लो तो मैं कोई गल नहीं, लेकिन मैं पुलिस भी सनांग भला ये बच्चा गलत करा था, इसी रोको ताकि अगले 10 दे बच्चे बची जागन। तो ये थे सादिक के पिता और इनका दर्द देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पिता जिनका एक बेटा था वो आज उस बेटे को खो चुके हैं, वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। और बार बार इन्होंने एक ही बात के ऊपर जोर दिया है कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और कुछ गंभीर आरोप जो हैं वो इनके द्वारा लगाए गए हैं और ये भी कहा गया है कि हमारे बेटे की जो है वो हत्या की गई है। कुछ लोगों के नाम लिए हैं, हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते कि कौन लोग थे, किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, क्या ये हत्या थी या फिर एक हादसा था। इस चीज के बारे में जब एक प्रॉपर डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीजें तब भी साफ होंगी, परंतु फिलहाल इनकी तरफ से गंभीर आरोप जो है वो लगा दिए गए हैं। हालांकि पंजाब पुलिस के ऊपर भी इनके द्वारा कुछ संगीन आरोप लगाए गए हैं, कुछ दोस्तों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं और यह भी कहा गया है कहीं ना कहीं इस बच्चे को ड्रग्स जो है इसके खाने में मिला के शायद उस तरीके से भी मार दिया गया हो और बाद में किसी गाड़ी को चढ़ा दिया गया हो। इस तरीके की जब बातें सुनते हैं तो बाकी पेरेंट्स जो हैं उनके लिए यहां पे सिस्टम ऑब्जर्वर के माध्यम से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो कि सादिक के पिता ने भी इस चीज के बारे में रिक्वेस्ट की है कि अपने बच्चों को, उनकी दोस्ती को, उनके व्यवहार के ऊपर जो है वो जरूर गौर दें। अगर वक्त रहते हुए चीजों को संभाल लिया जाए तो चीजें जो है वो कुछ और रूप में हो सकती हैं, परंतु दुखद तरीके से बताना पड़ रहा है यहां पे कि सादिक और शाइन इस दुनिया में नहीं है। परिवार
इंसाफ की मांग कर रहा है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा है। अभिलाषा शर्मा, मैं शाइन की चाची हूँ। अच्छा, आप उनकी चाची हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे हादसे के बारे में? मुझे बस यही कहना है कि जिस टाइम रात को फोन आया था 3:30 बजे के करीब, उन्होंने फोन किया कि ऐसे ऐसे शाइन का एक्सीडेंट हो चुका है। तो शाइन का एक्सीडेंट हुआ तो ये घर वाले सब परेशान हो गए, तो उन्होंने उसी टाइम वो मतलब चंडीगढ़ के लिए निकल गए, खरड़ के लिए। तब तक यही था कि एक्सीडेंट है तो मतलब चलो ठीक है कि एक्सीडेंट है, ठीक हो जाएंगे, बच्चा ठीक होगा, कुछ भी है। उधर जाके जब भी देखते हैं कि मतलब थार गाड़ी जिसपे एक्सीडेंट हुआ है, जिससे वो बच्चे कह रहे थे कि वंश चला रहा है और शाइन साथ में बैठा है। और दूसरे नेक्स्ट टाइम उन्होंने मतलब कि अपने बयान बदल दिए कि शाइन चला रहा था तो वंश, मतलब सब बच्चे अलग अलग बयान दे रहे थे। जबकि थार के जो पीछे के जो मिरर होते हैं वो टूटे हुए हैं। अगर शाइन आगे बैठा था, मान लीजिए कि आगे बैठने से उसका एक्सीडेंट हुआ है, उधर थाने वाले भी यही कह रहे हैं, बच्चे भी यही कह रहे हैं, उनके जो दोस्त है फ्रेंड सर्कल के, वो ये कह रहे हैं कि वो बाहर मतलब गाड़ी से निकला वीडियो बनाते वक्त, उसी टाइम निकलने की वजह से वो नीचे आ गया, जिससे कि उसकी मतलब की डेथ हो गई। लेकिन फिर थार के पीछे के मिरर कैसे टूटे हुए थे? अगर वो आगे बैठे थे, थार के मिरर आगे वाले नहीं, मतलब पीछे वाले नहीं, वो तो आगे वाले टूटने चाहिए थे ना। बस इन्हीं सब चीजों को देख के और जिस तरीके से दोस्त बयान बदल रहे थे, उन चीजों को देख के साफ पता लग रहा था। और जिस तरीके से शाइन को चोटें लगी हुई थी, कोई भी वही कह रहे थे ना, जैसे उसकी मम्मा की कोई भी हार्ड इंजरी नहीं थी। और हार्ड इंजरी मैंने खुद देखा था कि कोई भी हार्ड इंजरी नहीं थी। मतलब इधर 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 पूरी बॉडी पे यहाँ तक मतलब कि जख्म उसको इस तरीके से थे कि जैसे किसी ने उसको मार मार के बहुत वरी मारा है। और वो फिर मतलब कि बड़ी मुश्किल से उसको मतलब कि बड़ी बेरहमी से मारा है, समझ लो। तो उसको देख के ये मर्डर लग रहा है। आपको लगता है मर्डर? हाँ, पूरा लगता है, 100% मर्डर लगता है। अगर एक्सीडेंट होता तो एक्सीडेंट मतलब दुनिया में, हम भी, हमारी भी इतनी एज हो गई है कि एक्सीडेंट हम देखते हैं कि तो लगता है कि वो एक्सीडेंट है। ये एक्सीडेंट लग ही नहीं रहा। जिस तरीके से हमारे बच्चे को चोट लगी थी, उसको यहाँ पे इधर इधर पूरा ऐसे निशान, जैसे किसी रोड से या किसी मतलब डंडे से, किसी सरिये से मारा हो, इधर इधर उसके मतलब के जो प्राइवेट पार्ट है उस पे बड़ी हार्ड इंजरी थी। तो वो भी मतलब उसको देख के तो लग ही नहीं रहा था कि ये मतलब कि मर्डर है, वो एक्सीडेंट है, सॉरी, ये तो मर्डर ही लग रहा है। और मेन बात ये है कि जो खरड़ थाने के जो मतलब कि पुलिस में जो भी एसएचओ वगैरह है, कुछ भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। उनका सिर्फ एक ही हुआ है कि एक्सीडेंट है। जब तक आप लोगों ने आपने पूरे उसको समझा ही नहीं है, सिर्फ उनके दोस्त बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट है, आपने भी मान लिया है कि एक्सीडेंट है। पुलिस किस लिए होती है? पुलिस इसलिए होती है ना कि पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। वो जांच इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रही है, प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं रही है। अगर इन्वेस्टिगेशन खरड़ थाने वाले करते तो इतनी लंबी बात बढ़नी ही नहीं थी। हम इसीलिए चाहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि एक एक चीज को, एक एक बात को खंगाला जाए और उस मतलब जड़ तक पहुंचना चाहिए। यहाँ तो ये बहुत बड़ी साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश लग रही है। क्या वजह क्या मानते हैं आप साजिश के पीछे? अगर साजिश आपको लगती है? देखिए सर, कि हमें वजह तो कुछ पता लग ही नहीं रही थी। हमने हमारे हिसाब से बच्चा घूमने गया है, वंश के साथ गया है, वंश की मम्मी ने ही बोला था कि आप जाओ, तो इनकी मम्मी ने भेज दिया था। तो फिर ये मतलब कि आ भी रहे थे, घर वापिस आ रहे थे। रात को 3:30 बजे फोन आता है एकदम से। अगर हमें ये पता होता कि साजिश है या कोई वजह है या कोई लड़ाई झगड़ा होना है या ये करते हैं, तो पेरेंट्स जाने ही नहीं देते। हाँ, इतना पता है कि वंश थोड़ा एग्रेसिव नेचर का था। हाँ, उसके पहले भी बड़े सारे मतलब उसके बारे में मतलब और भी बातें सुनी है उसके लिए। तो वो एग्रेसिवपन, और उसने कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले, अब सुनने में अभी मतलब पता चला है मतलब कि उसने ना कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे दिए थे घर के बाहर खड़े होके रात को 3 बजे कि तेरे पास 5 मिनट है, मुझे तो जितना मार सकता है मार ले, उसके बाद मेरी बारी है। आप बताओ इसका क्या मतलब है? फिर एक्सीडेंट माने कि हम मर्डर माने? आपको लगता है ये मर्डर? बस यही बातें जो उनसी मतलब सिर्फ मुझे नहीं लगता है, अखनूर के 3rd पर्सन को आप पूछोगे ना, वो भी शाइन की जो फोटो वायरल हुई है उनको देखे, जो हमारे पास ही, हमारे थ्रू ही मतलब कुछ जानने वाले हमारे हैं जिनके पास गई है, उन्होंने फोटो देखते ही ये बोला कि ये बच्चे का मतलब एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। तो बस यही है कि जो जांच सही तरीके से नहीं हो रही है, वही हमारी अपील है कि वो सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी हो। जो माँ मतलब मम्मी पापा, हम पूरी फैमिली एक तरीके से इस सदमे में है कि हमारे बच्चे को किस तरीके से मारा होगा, कितना तड़पा होगा वो मरते हुए। अगर ठीक है, अगर सिर्फ एक्सीडेंट होता, उनके जो से बाकी 5 दोस्त है वो आते,
अगर वो बच्चे डर गए थे, उनके पेरेंट्स आते, उनकी फैमिली आती, कोई फोन पे बात करती कि नहीं भाई हमारे बच्चे डर चुके हैं, वो नहीं बात कर पा रहे हैं, हम आए हैं। उन्होंने मतलब फैमिली का किसी एक का फोन तक नहीं आया है, किसी ने बताया तक नहीं है, हम फोन कर रहे हैं, फोन तक नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब इस चीज को मतलब ये क्या इशारा है? ये इशारा है ना कि ये मर्डर है, बच्चों ने मर्डर कर दिया है। ये नहीं पता एक ने किया, दो ने किया, सबने किया है, पर कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है। हाँ जी, कुछ हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत बड़ा हुआ है। सिस्टम, आप ऑब्जर्वर के माध्यम से आप आखिर में क्या अपील करना चाहोगे? आखिर में सर यही अपील है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी जांच इस तरीके से हो कि मतलब कि कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन से फ्रेंड है, क्या पता 4 है 5 है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं इन्वॉल्व, अभी ये भी नहीं पता है। जिस तरीके से उसको एकदम से अचानक से मार दिया गया, वो बच्चा हमारा घूमने के लिए गया, किसी काम से गया था, मतलब वंश के ही, तो हमें पता ही नहीं था कि उसका मतलब कि कुछ वो आएगा ही नहीं, घर वापिस ही नहीं आएगा। तो ये सादिक के चाची जी थे और इन्होंने भी काफी गंभीर आरोप जो है वो कुछ दोस्तों के ऊपर लगाए हैं जो सादिक के दोस्त थे, और इनके द्वारा कहा गया है कुछ पहले भी ऐसी वारदातें हुई थी जिन वारदातों से को देख मद्देनजर रखते हुए ये लगता है कि ये हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर है। माता जी हैं हमारे साथ और इनसे पूछेंगे, आज आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं है, इस चीज का पूरे परिवार को, पूरे अखनूर को जो है वो दुख है, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? क्योंकि हमने देखा कि अखनूर के बीच में एक कैंडल मार्च हुआ, काफ़ी संख्या में लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी की जो है वो डिमांड की। इस मौके पे सरकार से, केंद्र सरकार से, जम्मू कश्मीर सरकार से, जम्मू कश्मीर पुलिस से और पंजाब पुलिस से क्या गुजारिश करेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, और मेरे बच्चों की कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ कि मर्डर हुआ ये हमें प्रूफ होना चाहिए। और मेरे बच्चे को जो इनके साथ बच्चे थे, मतलब 3-4 बच्चे थे जिन पे मुझे ज़्यादा यकीन था, ये था एक वंश और एक धीरज, इन दोनों को अच्छी तरह पूछताछ हो ताकि पुलिस के अंडर रह के इसको मतलब थोड़ा पिटाई शिटाई करके फिर पूछेंगे, क्योंकि ये कुछ नहीं बता रहे हैं, सच नहीं आ रहा है सामने हमारे। कुछ तो इन्होंने किया है, जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज हमें बता रही है, उसके साथ उसके क्या आपके बच्चे को जब उसका पार्थिव शरीर आपने घर लाया, उसके शरीर पे किसी तरीके के कोई मार्क निशान जो है आपने सर देखे? उसको कोई डीप इंजरी नहीं हुई थी, वो उसको सामने दिख रहा था, उसको सिर्फ ऐसे निशान पड़े हुए थे। अगर उसको कोई लगी होती सिर में या कहीं वहाँ से ब्लीडिंग होती, उसकी कोई ब्लीडिंग नहीं थी। अगर एक्सीडेंट होता तो ब्लीडिंग कहीं से निकलती, उसकी ब्लीडिंग वाली कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ उसको निशान थे पूरे शरीर में। ऐसे लगता है उसको मार मार के किसी ने मारा हुआ, पूरा मतलब उसको ख़त्म किया हुआ है डंडों से, राडों से, जैसे उसको लगी हुई है। ये हाथ, ये चीज़ उसकी यहाँ पे निकल गई थी, हाथ उसका मुड़ गया था पूरा, पता नहीं उसके साथ कैसे बेरहमी से उन्होंने उसकी हत्या की हुई है। मुझे सब न्याय चाहिए अपने बच्चे के लिए, मेरा बच्चा वापस तो नहीं आ जा सकता, लेकिन मैं क्या करूँ? यही बोलती हूँ पुलिस को कि न्याय करो, मेरे बच्चे को देखो किस तरह। अगर एक्सीडेंट तो मुझे किसी एंगल से नहीं दिखता, वो एक्सीडेंट होते तो वो 4-5 बच्चे भी ठीक थोड़ी होते, उनको भी कहीं तो कहीं लगी होती, और वो तीनों सारे बच्चे ठीक हैं सर। मैं इसीलिए पुलिस को यही कहती हूँ कि उसको मेरे बच्चे का इंसाफ करो, मुझे न्याय चाहिए अपने बच्चे के लिए। हमारा बच्चा इस घर में इतना कुछ हमने बच्चे के लिए बनाया हुआ है, लेकिन मेरा बच्चा इस घर में थोड़ा वापस आ सकता है। लेकिन मुझे पता नहीं है, एक तो वो लड़का जो पंच उसकी वो वहाँ पे गया था, उसने कोई लड़ाई की थी वहाँ पे। अगर उसने वो लड़ाई नहीं की होती तो वो मेरा बच्चा दूसरी बार चंडीगढ़ नहीं जाता। उसकी मम्मा ने मुझे बार बार फोन किया था कि बंच को उधर उन्होंने वो एप्लीकेशन है, पता नहीं कि अभी इन्होंने पर्चा लगा देना है, तो इसको भेजो शाइन को, इसने भी जाना पड़ेगा इसके साथ। तो जब शाइन वहाँ पे गया तो फिर पता नहीं आगे क्या हुआ उसके साथ, उसने तो 1-2 दिन में वापस आ जाना था। बंच ने यहाँ से स्पेशल गाड़ी मंगवाई अपनी, यहाँ से एक राघव लड़का आया, उसके साथ शाइन तैयार हो गया था आने के लिए, राघव ने हमें बताया। लेकिन वो कहते बंच और कहते नहीं हमें सोना है, कल चलेंगे परसों चलेंगे, हम गाड़ी मंगवा रहे हैं। वो हमें नहीं पता चल रहा, अगर राघव आ रहा तो बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे थे उसके साथ, इन्होंने स्पेशल गाड़ी क्यों मंगवाई?
कुछ तो कुछ है सर, पता नहीं अब ये क्या चीज है। आपको लगता है हत्या है? भाई सारे, मैं नहीं कहती, पूरा मीडिया कह रहा है, जहां जहां ये इसकी बॉडी गई है ना, डेड बॉडी दिखी है ना, जिन जिनको, सब कह रहे हैं कि ये हत्या है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, पूरी दुनिया बोल रही है इस वक्त। हमारी तरफ से तो ये इन्होंने तो एक्सीडेंट ही बताया था, लेकिन सारी दुनिया बोल रही है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। क्योंकि एक्सीडेंट में ये चीजें नहीं होती कि 5 बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक है, वो मजे कर रहे हैं, अभी हिमाचल घूम रहे हैं, कोई कहीं घूम रहा है, तो सिर्फ एक ही बच्चे को की डेथ होनी थी। जिन दोस्तों के साथ आपका बच्चा वहां गया था, क्या जिस दिन आपके बच्चे का संस्कार हुआ वो बच्चे उस संस्कार में आए थे? नहीं सर, कोई नहीं आया। उनकी फैमिली से भी कोई नहीं। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है उनका, फोन तो उठाना चाहिए था ना उन्होंने। अगर बाय चांस एक्सीडेंट ही हुआ, आते इधर पूछते हमें, हम अपने हमसे बच्चों बात को करते, लेके आते, उनकी हमसे फैमिली बात आती है, वो बताती कि नहीं ये हमसे एक्सीडेंट। गलती हो गई है, हमें माफ कर दो, ऐसे ऐसे हमारे बच्चे, हमसे एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन उन्होंने कोई माफी, कोई कुछ नहीं। सर अगर ये एक्सीडेंट है, ड्राइविंग कौन कर रहा था? जो ड्राइविंग कर रहा था उसको क्या मोड़ काटने का पता नहीं था कि 100 की स्पीड में, ये फिर भी मर्डरी है। अगर ये एक्सीडेंट प्रूफ होता मैं इसको फिर भी मर्डरी बोलूंगी, क्योंकि एक्सीडेंट कैसे हो गया? क्या गाड़ी धीमे चल रही थी तो एक्सीडेंट हो गया? जब भी फोन मिलाते हैं स्विच ऑफ आता है, क्यों स्विच ऑफ किया हुआ? फिर कोई तो कोई प्रॉब्लम है ना, कोई तो। जितना उसका डाटा था सारा डिलीट हो गया उसके मोबाइल से, फोटो सारे डिलीट है, अनफॉलो हो गए हैं सारे फ्रेंड्स। वो क्यों अनफॉलो हुए? अगर फ्रेंड्स थे तो अनफॉलो क्यों हुए? वो चीजें तो पूछने वाली है, तो सवाल सारे खड़े हो रहे हैं ना। फिर उसके सारा चंडीगढ़ 2 बार गया, वो सारा डाटा और एक्सीडेंट जब हुआ तब उन्होंने किसी और को फोन करके फिर हमारे घर में पता चला, क्यों उन्होंने क्यों नहीं फोन किया? मेरे नंबर सारे। मतलब आपका कहने का ये है कि जिन बच्चों के साथ सादिक वहां था, बिल्कुल ठीक थे, उनकी तरफ से, किसी की तरफ से बताया नहीं गया? कोई बताया नहीं गया। वो किसी और के घर फोन गया, उन्होंने हमें फोन करके बताया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। सर ये बड़ी ज्यादा, मतलब ये अब जब सॉल्व होगा ना तो बड़े बच्चे आने हैं बीच में। एक राघव मेहता भी है लड़का, जो कि जिसके साथ बंच की लड़ाई हुई थी ना वहां पे जाके, वो उसकी कोई एक्स थी, वो उसका प्रेजेंट था, कोई अर्जुन मेहता लड़के का नाम कुछ था, जो भी था। लेकिन ये बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने क्या किया कि उसको बंच को मारने के लिए वहां पे गाड़ियां लाई 3-4, फिर गाड़ियां लाई तो सादी शाइन जो मेरा बेटा था उसको पकड़ा हुआ है, वो मेरे पास फोटो है, जब मैं चाहिए होंगे मैं सब दूंगी। वो उन्होंने पकड़ा हुआ उसको और बंच को मार रहे थे। इसने उनसे अपने आप को छुड़ा के बंच को उठाया, बंच को भगाया, ये खुद लास्ट में भागा मेरा बेटा। यहाँ तक हो सकता है ये सारे बच्चे जा रहे हों, उन्होंने आगे कर दिया। अब ये पता नहीं है, ये तो पुलिस ही सॉल्व करेगी कि क्या मैटर है इसके बीच में। लेकिन कुछ ऐसा तो हुआ जहाँ तो ये इसके फ्रेंड छोड़ के इसको चले गया वहां पे किसी के हाथों, क्योंकि ये लड़ाई बंच ने वहां पे भी की थी जाके। अगर बंच वहां पे लड़ाई नहीं करता तो मेरा बेटा दूसरी बार नहीं जाता वहां पे। जनता इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या सोचती है, क्या जानती है, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर रखें। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें सिस्टम ऑब्जर्वर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।